हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि पिछले एपिसोड में आपको पता है क्या हुआ था। जो क्रिलिन है उसे बहुत ही गंदे तरीके से सींग मार दिया था अपना फ्रीज़ा ने और उसकी हालत गंभीर थी। तो इस एपिसोड का जो नाम होने वाला है वो है गोहान अटैक। अब आगे तो इस वाले एपिसोड की जो शुरुआत होती है वो होती है क्रिलिन से, जो कि बेचारा टंगा हुआ है फ्रीज़ा के सींग में, और फ्रीज़ा अपना सींग और आगे करता है, जिससे कि जो क्रिलिन होता है वो और ज़्यादा तड़पने लगता है। और जो वेजिटा है वो कहता है कि क्यों क्यों बैकऑफ, क्यों क्यों तुमने उस नैमी के बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। और जो गोहान है वो भी गुस्से में खड़ा हुआ होता है और फ्रीज़ा अपना और सींग उसके शरीर के अंदर डालता है और क्रिलिन चिल्ला रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। और तभी वो अपने गुस्से में उसके मुंह पर एक लात मारता है फ्रीदा के, और फ्रीदा उसके अटैक को डोज कर लेता है। तभी गोहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गोहान स्पीड से जाता है और उसके साथ लड़ने की कोशिश करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तो वो एक पूंछ मारता है गोहान को और गोहान दूर जाकर गिरता है और उसे चक्कर से आने लगते हैं। और तभी वो ज़मीन पर गिर रहा होता है तो वो होश संभालता है और हवा में उड़ता है। तभी जो फ्रीजा है वो अपना सिर हिलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्रिलिन जो होता है वो और ज़्यादा तड़पने लगता है और कहता है और बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा है और उसके शरीर उसका जख्म और चौड़ा होता जा रहा है और क्रिलिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और जो यामचा है फिर हमें वो दिखाया जाता है, वो गुस्से में पेड़ को तोड़ता फिर रहा है, ज़मीन पर मुक्का मारता फिर है। क्यों मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हमें वहाँ होना चाहिए था। वहाँ वहाँ गोहान और क्रिलिन लड़ रहे हैं और हम यहाँ बैठ कर क्या कुछ भी नहीं कर सकते। तो टियन पीछे से आता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, पिकोलो संभाल लेगा। पिकोलो गया है ना, हम और ट्रेनिंग करेंगे और हम और ज़्यादा ताकतवर बनेंगे ताकि हम जाकर उनकी मदद कर सके। फिर हमें किंग सामा दिखाए जाते हैं, वो देख रहे हैं फ्रीजा को और उसकी सेकंड फॉर्म को। तभी उसके पास वो तीनों आ जाते हैं, टीएन, यामचा और चोजू, और वो आकर कहते हैं क्या कुछ गलत हुआ है क्या किंग सामा। तो किंग सामा बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। और वो कहते हैं, चूजू कहता है क्या मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़े है ना किंग सामा। और फिर वापस से हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, ये होता है बुल्मा का। बुल्मा हल्की हल्की चलती जा रही होती है और थक कर गिर जाती है। कहती है मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं इस स्टूपिड जगह पर क्या कर रही हूँ। और फिर वो पढ़कर आसमान की ओर देखने लगती है और कहती है ये सब क्या हो रहा है। तभी फिर उसे एक पहाड़ दिखता है और वो पहाड़ पीछे से दिखता है क्रिलिन जैसा, और कहते हैं ये तो बिल्कुल क्रिलिन जैसा दिख रहा है। क्रिलिन बेवकूफ़, तुम कहाँ चले गए, जब तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। और कहती है पता नहीं तुम सब कहाँ चले गए, हे क्रिलिन गोहान कहाँ हो तुम। और फिर वो ये सब सोच रही होती है, अचानक से सीन चेंज हो जाता है और ये वाला सीन होता है गोहान का। जो क्रिलिन है, क्रिलिन के जो शरीर में जो खून की बूंदें है वो टपक रही है गोहान और वेजिटा के मुंह पर, और उनके मुंह पर उसका खून टपक रहा है और वेजिटा उसे फ्रीजा उसे हिला रहा है और हिलाते हिलाते फ्रीजा उसे बहुत ज़्यादा तड़पा रहा है। और जो फिर हमें गोकू दिखाया जाता है, गोकू कहता है कि ये मुझे ऐसा कि महसूस हो रहा है कि क्रिलिन का पावर लेवल घट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका पावर लेवल क्यों घट रहा है। और तभी वो अपने सिंग में से उसे उतारता है और ज़मीन पर फेंक देता है। और फिर गोहान उसे उठाने के लिए जैसे ही पानी के अंदर जाता है और उसे पकड़ने के लिए, तो फ्रीजा उसके सामने आ जाता है और फ्रीजा आकर कहता है सॉरी, तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते थे पर मैंने तुम्हें रोक दिया। तो ये सुनकर गोहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है माफ़ करना पर मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा, अब अगली किसकी बारी है। और गोहान को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा। और गोहान अपना पावर लेवल बढ़ाता है और कहता है यह मॉन्स्टर, और बहुत ही स्पीड से जाता है और उसे लात मारता है। और तभी उसके पेट में बहुत ही तेज़ी से मुक्के मारने शुरू कर देता है, फिर उसके मुंह पे मारता है, फिर उसके पेट पर लात मारनी शुरू कर देता है और उसके एक पावर मारता है और वो पावर को डोज कर लेता है। और इतनी देर में वो दूसरी पावर लाता है और उसके मुंह पर मार देता है और फिर इसे ज़मीन पर जाकर गिरता है। और वो वेजिटा की तरह एक के बाद एक इतने खतरनाक बहुत सारे अटैक करने शुरू कर देता है, जिसे देखकर वेजिटा की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। वेजिटा कहता है क्या ये बच्चा हर ऐसा कैसे कर लेता है। और वो इतने खतरनाक एक के बाद अटैक करते जा रहा है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और उसकी अटैक की वजह से एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है और फिर बाद में वे गोहान बहुत ही खतरनाक पावर बनाता है और वो पावर बनाकर मार देता है फ्रीजा के ऊपर। और वो पावर फ्रीजा को लगती है तो इतना खतरनाक धमाका होता है, हर जगह धूल ही धूल हो जाती है। और जो गोहान है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है
वो सांस ले रहा होता है और वो जो वेजिटा है वो सोच रहा होता है नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सबसे ताकतवर हूँ, इस बच्चे में इतनी कमाल की ताकत कहाँ से आई, फ्रीदा की सेकंड फॉर्म की इसने ये हालत कर दी। और फ्रीदा ज़मीन पर चित पड़ा हुआ होता है और बेहोश, और फिर गोहान अपने नॉर्मली रूप में आ जाता है, मतलब कि वही बच्चे वाला, और वो रोने लगता है और कहता है किरिलिन किरिलिन तुम कहाँ चले गए। और तभी वो ज़मीन में देखता है, मतलब कि पानी की ओर देखता है, जो डेंडे होता है वो उसे उठा कर लाता है और आकर कहता है गोहान हिज ब्रीथ, ये सांस ले रहा है, तुम टेंशन मत लो, ये ठीक है। और ये सुनकर वो खुश हो जाता है और फिर पीछे से वेजिटा आता है और कहता है वे बच्चे, हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें फ्रीजा को हराने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अगर वो उठ गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फ्रीजा उठ जाता है और उठने के बाद वो कहता है कि तुम्हारी पावर ने तो मुझे चौंका दिया बच्चे, लेकिन अब तुम मेरी पावर देखोगे, अब तुम मुझ पर एक भी अटैक नहीं कर पाओगे, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो जो वेजिटा होता है, वेजिटा कहता है तो ठीक है बच्चे, अब हम उससे लड़ने वाले, तुम टेंशन मत लो। और जो फ्रीजा होता है वो अपनी पावर लेवल हल्का सा और बढ़ाता है और हंसता है और ज़मीन के जो पत्थर होते हैं वो फिर से हवा में उड़ने लगते हैं। वो जो गोहान है, गोहान डर जाता है और डर कर कांपने लगता है। और जो वेजिटा है, वेजिटा भी कांपने लगता है। फिर डंडे उसे किरिलिन को ज़मीन पानी में से बाहर निकाल कर ज़मीन के अंदर लाता है और फिर हमें गोकू दिखाया जाता है। जो गोकू है वो कहता है कि ये पावर लेवल तो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो फ्रीजा होता है वो उड़कर गोहान के पास आता है और गोहान को एक मुक्का मारता है और वेजिटा कहता है बच्चे भागो वहाँ से, वो कहता है हट जाओ, लेकिन गोहान डर के मारे वहाँ से हिल भी नहीं पाता। और फिर वो उसे एक मुक्का मारता है, फिर लात मारता है और गोहान को ज़मीन पर गिर देता है। जैसे ही गोहान ज़मीन पर गिरा हुआ होता है, फेरीजा पीछे मुड़कर देखता है तो इतने में वेजिटा उसके ऊपर हमला कर देता है। कहता है ए फेरीजा ये लो, और फिर कहता है कि तुमने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया, और एक के बाद एक बहुत ही खतरनाक पावर बनाता है और फेरीजा के ऊपर फेंक कर मार देता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा रोशनी हो जाती है और हर जगह धुआं हो जाता है। जैसे ही धुआं हटता है तो वेजिटा देख कर चौंक जाता है कि फेरीजा को एक भी खरोच नहीं आई, और बल्कि जब उस बच्चे यानी गोहान ने हमला किया था तो फेरीजा बेहोश तक हो गया था। और वो कहता है तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो वेजिटा, मैं तुम्हें सबसे बाद में मारूंगा समझे। और वो ये कहकर ज़मीन पर चला जाता है गोहान के पास, और गोहान के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ए बच्चे आओ और मेरे ऊपर हमला करो आओ। गोहान फ्रीजा के ऊपर टूट पड़ता है और एक के बाद एक मुक्का लात मारने की कोशिश करता है, पर वो हर हमले से बच जाता है। और वो गोहान के सिर पकड़कर बाल पकड़कर सिर उसे उठा लेता है और ज़मीन पर फेंक देता है। और गोहान बहुत ज़्यादा थका है और सांस ले रहा है। तो जैसे ही फ्रीजा उसके ऊपर लात मारने वाला होता है, गोहान उसकी पैर के नीचे से उड़कर आसमान में चला जाता है और फ्रीजा आसमान में पहुंच जाता है और उसे लात मारता है, वो ज़मीन पर आ जाता है। और जैसे ही वो ज़मीन पर आकर गोहान खड़ा होता है, वो उसका सिर पकड़कर ज़मीन पर लेटा देता है और जिसके ऊपर पैर रख लेता है और कहता है कि अब देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा बच्चे, ये अंत है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और वेजिटा ये देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और गोहान बहुत रुक के उतार रहा होता है। फिर हमें पिकोलो दिखाए जाते हैं। जो पिकोलो है वो बहुत स्पीड से आ रहे हैं और कह रहे हैं गोहान हार मत मानना, बस मैं आ रहा हूँ। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और एपिसोड आपको 8 और शाम 4 बजे मिलेंगे।